और फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन मिशन पढ़ाई। सो फ्रेंड्स टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड। देखो ब्लड क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो ह्यूमन बॉडी में जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उस देखो ह्यूमन बॉडी में ये जो बॉडी इस बॉडी में देखो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो ब्लड को हम खून भी बोलते हैं, रक्त भी बोलते हैं, रुधिर भी बोलते हैं। इसके अलग अलग सिनोनिम वर्ड से पर्यायवाची नाम है, ठीक है। तो उसका ये ब्लड होता क्या है, रक्त, ठीक, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो रक्त एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त एक ऐसा पदार्थ है जो ये रक्त है ये क्या एक ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों भोजन आदि पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करे, संचरण करे, परिसंचरण करे, एक स्थान दूसरे स्थान लेके जाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है, ठीक है। ये रक्त है, ठीक है। अब देखो रक्त कितने प्रकार का होता है और रक्त देखो रक्त मुख्य रूप से रक्त को कितने भागों में बांटा गया है। देखो रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, देखो रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया, एक पहला है आरबीसी, दूसरा कौन सा है डब्ल्यूबीसी एंड तीसरा कौन सा है, दूसरा है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये क्या रक्त कणिका है। देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में रक्त कणिका कितने प्रकार पाई जाती है, 3 प्रकार की, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये अलग अलग ये क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स अब देखो यहाँ पे रक्त कणिका कितने प्रकार होती है। रक्त क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में भोजन पर ऊर्जा आदि जो पोषक तत्व होते हैं उनका एक स्थान दूसरे स्थान में सर्कुलेशन करता है, पूरे शरीर में बॉडी में सर्कुलेशन करता है। ये रक्त है, रक्त का प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। अब रक्त कणिकाएं होती है, क्या कणिकाएं होती है। तो रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, देखो ह्यूमन बॉडी में रक्त कणिकाएं कितने प्रकार होती है, 3 प्रकार होती है। कौन कौन सी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखो आरबीसी का पूरा नाम क्या है, आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पस। क्या नाम है, रेड ब्लड कार्पस। इसे हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका। क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। ये क्या है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पस, यानी आरबीसी रेड ब्लड कार्पस होता है, ठीक है। अब देखो आरबीसी के बारे में पूरा वर्णन करते हैं, ठीक है। देखो आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कार्पस यानी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। देखो लाल रक्त कणिकाएं। अब देखो लाल रक्त कणिकाएं क्यों होती है, देखो मानव शरीर में 3 प्रकार के रक्त कणिकाएं पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले इंपोर्टेंटली पहला है वो है आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पस यानी लाल रक्त कणिकाएं। अब देखो लाल रक्त कणिकाएं अंदर इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, एक तत्व पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, इसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन नाम एक वर्णक पाया जाता है, बोल सकते हो वर्णक बोल सकते हो या पदार्थ बोल सकते हो, ठीक है। यह हमारे इस आरबीसी लाल कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है और इसी वर्णक के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन आता होगा कि हमारा जो ब्लड है, रक्त है, ये लाल क्यों होता है। लाल क्यों होता है, क्योंकि लाल रक्त हमारा रक्त है उसकी कणिका है आरबीसी, उसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो वर्णक है ये खुद लाल रक्त का रेड कलर का है, इस कारण इसका रक्त का रंग या कलर लाल होता है, ठीक है। अब इसका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, 120 दिन यानी 3 महीने, 3 मंथ का इसका जीवन होता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, जो कणिकाएं होती है नष्ट हो जाती है, इसके बाद नई कणिका बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी कणिका आती है अपनी, कौन सी है, वो है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आज देखो दूसरी कणिका कौन सी अपनी, दूसरी है वो है डब्ल्यूबीसी। देखो दूसरी है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का पूरा फुल नेम क्या होता है, इसका होता है व्हाइट ब्लड कार्पस, व्हाइट ब्लड कार्पस। हिंदी क्या बोलोगे इसे बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पस, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका फुल नेम होता है, ठीक है। एंड अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, केंद्र पाया जाता है। क्या होता है, ये केंद्र, ठीक है। अब देखो इन्हें ह्यूमन बॉडी में क्या बोलते हैं, सिपाही कणिकाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिपाही कणिका भी कहा जाता है, सिपाही। इसका दूसरा नाम क्या है, सिपाही कणिकाएं। क्या नाम है, सिपाही कणिकाएं। अब इन्हें सिपाही कणिका क्यों कहा जाता है, देखो जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का बाहरी जीवाणु विषाणु है शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, और प्रवेश करता है तो उसके सामने उसको नष्ट करने का कौन काम करता है, ये है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी श्वेत कणिकाएं जो केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है, यह इन्हें
सिपाही कोशिका भी कणिका भी कहा जाता है, क्योंकि जब हमारे ये क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो कोई बीमारी जीवाणु विषाणु प्रवेश करता है तो उससे ये लड़ने का काम करती है, उसको खत्म करने का काम करती है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा ये मान लो ह्यूमन मान लो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अब देखो ये इसके अंदर WBC पाया जाता है। ठीक है, अब जब कोई बाहरी जीवाणु जो विषाणु होगा और इसके अंदर ये प्रवेश करेगा, ऐसे जब मान लो बाहरी जीवाणु प्रवेश करेगा, ठीक है, तो क्या होता है, इससे प्रवेश करने के बाद क्या हम बीमार हो जाते हैं। तो इससे लड़ने का कौन काम करता है, ये WBC है, W करने का है, ये इससे लड़ने का काम करती है और इसको नष्ट करती है। ठीक है, जिससे हमारा शरीर क्या स्वस्थ रहता है, इसलिए इन्हें सिपाही कणिकाएं भी कहा जाता है। इनका लगभग जो जीवन काल होता है लगभग 90 दिन के करीब इसका जीवन काल इनका माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी कणिका है वो है कौन सी, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखो तीसरी जो कणिका कौन सी है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं, देखो प्लेटलेट्स। ठीक है, देखो प्लेटलेट्स तीसरी कणिका है, इसको थ्रोम्बोसाइट की कणिका बोलते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है, इसको थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट कणिका भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट कणिका भी कहा जाता है। ये क्या होती है, इनका सबसे पहले इनका जीवन काल कितना, इनका लगभग 5 दिन के करीब इनका जीवन काल माना जाता है। अब इन्हें इनका प्रमुख क्या काम होता है, देखो जब हमें कोई चोट लगती है, हमारे शरीर के अंदर जब कोई चोट लगती है, कोई स्प्रेन होता है, तो क्या होता है कि रक्त बहने लगता है और कुछ देर बाद क्या रक्त बहना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट का प्रमुख काम ये होता है, जब हमें कोई चोट लगती है, रक्त का स्रावन होता है, रक्त बहने लगता है, तो उसको रक्त को रोकने का काम करती है, रक्त का धक्का बन जाता है, उसके बाद रक्त बहना बंद हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मान लो हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स कमी है, तो यदि हमें कोई चोट लगती है तो रक्त बहता ही रहता है, रक्त बहना रुकता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर थ्रोम्बोसाइट की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है। तो प्लेटलेट्स का प्रमुख काम क्या होता है, शरीर के अंदर बहते हुए जब चोट लगती है तो बहता रक्त श्रावण होता है, उस श्रावण को रोकती है, रक्त यानी रक्त बहते हुए रक्त को रोकती है। ठीक है, ये इसका प्रमुख काम होता है। ठीक है, अब इसको आगे चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, हम चर्चा क्या करेंगे, अब देखो रक्त हमारे जो शरीर के अंदर रक्त, इसका प्रमुख क्या काम होता है, यदि रक्त ना हो तो क्या होगा। देखो रक्त के क्या काम होते हैं, देखो रक्त के प्रमुख काम। ठीक है, रक्त के प्रमुख कार्य, देखो ह्यूमन बॉडी में रक्त के क्या प्रमुख काम है, ये क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो पहला काम है कि गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, गैसों का, कौन सी गैस है, गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान करना। अब गैसें कौन कौन सी आती है इसके अंदर, देखो हमारे सर ह्यूमन बॉडी में देखो O2 CO2 दो गैसें होती है, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, रक्त करता है। पहला ये काम हो गया। दूसरा काम है शरीर के तापमान को निश्चित बनाए रखना, शरीर के टेम्परेचर यानी तापमान को निश्चित बनाए रखना, तापमान को बराबर बनाए रखना। ठीक है, बराबर बनाए रखना, ये भी इसका दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है कि पोषक तत्वों को एक स्थान से ले जाना। ठीक है, पोषक तत्वों को, ठीक है, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के विकास वृद्धि के लिए बहुत जरूरी, उनको क्या कि पूरे शरीर में लेके जाना, मतलब एक स्थान दूसरे पर ले जाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे पर लेके जाने का काम कौन करता है, रक्त करता है। ठीक है, ये हो गया। चौथा काम क्या हो सकता है, जो रक्त होता है ये क्या करता है, देखो कि जो बाहरी जो जीवाणु विषाणु हमें शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उनसे लड़ता है। ठीक है, उससे हम शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये सुरक्षा प्रदान भी करता है। ठीक है, ये इसका चौथा काम हो सकता है। ठीक है, ये जो रक्त है इसके क्या ये प्रमुख काम होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक चीज, रक्त जो रक्त है इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो एक चीज है आज के टाइम में, देखो रक्त, देखो सबसे पहले एक चीज है रक्त की आज वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया। ठीक है, अब देखो रक्त कितने वर्ग है, रक्त के वर्ग। ठीक है, रक्त के वर्ग। ठीक है, देखो वर्तमान समय में रक्त को आज के साइंटिफिक लैंग्वेज में रक्त कितने प्रकार होता है, रक्त कितने भागों में बांटा गया, उसके क्या वर्ग है, 4 वर्ग। ठीक, कितने रक्त भाग गया, रक्त कितने भागों में बांटा गया, 4, उसके वर्ग है कौन कौन से, ए वर्ग, ए बी, ए बी और ओ, ये रक्त के 4 वर्ग है। ठीक है, रक्त के कौन से 4 वर्ग है, ए बी, ए बी और ओ। अब ये क्वेश्चन आता है कि इनको रक्त को सर्वप्रथम ये रक्त है इनको 4 भागों में किसने बांटा, तो लगभग 1900 ईस्वी के आसपास एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, कार्ल लेडस्टीनर। नाम क्या था उसका, कार्ल लेडस्टीनर। ये व्यक्ति था कार्ल लेडस्टीनर, ये व्यक्ति था, उसने क्या किया 1900 ईस्वी लगभग आसपास रक्त को 4 भागों में बांटा। 4 वर्ग थे कौन कौन से, ए बी और ओ, ये रक्त के 4 वर्ग है। ठीक है, अब इसमें यहाँ समझना ये है, देखो ए बी जो वर्ग है, ए बी इसे क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वग्राही
रक्त वर्ग, ठीक है, सर्वग्राही रक्त वर्ग, ठीक है। आप देखो ए बी को सर्वग्राही रक्त वर्ग क्यों कहते हैं कि देखो ए बी व्यक्ति, ए बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वह सब संपूर्ण व्यक्तियों के कोई भी ग्रुप हो, चाहे उसका ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी ओ, सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है। यदि हमारे शरीर के अंदर चोट लगती है तो रक्त का अत्यधिक रक्त बह जाता है और हमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। यदि उस समय हमारा रक्त का ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो हम किसी भी व्यक्ति के रक्त को ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता ओ, ओ है, इसी बोलते हैं सर्वदाता, ठीक है, सर्वदाता रक्त वर्ग, ठीक है। देखो सर्वदाता रक्त वर्ग क्या होता है, देखो जब हमारे शरीर के अंदर कुछ चोट लगती है तो क्या होता है, यदि हमारा रक्त वर्ग कौन सा ओ है तो हम सब मतलब तो हमारा तो यदि किसी व्यक्ति को चोट लगे और उसे रक्त की जरूरत है, ठीक है, और उस समय हमारा जो रक्त का वर्ग कौन सा हो, ओ कौन सा हो, ये ओ हो, तो हम किसी भी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं, चाहे वो ए ग्रुप का हो, चाहे ए बी का हो, ए बी का हो, ओ का किसी का भी हो, उसे रक्त दे। इसलिए सर्वदाता ओ है, सर्वग्राही ए बी है, ठीक है। और बाकी जो ये है ए ग्रुप वाला व्यक्ति है तो ए ग्रुप वाला ये रक्त दे सकता है, ले सकता है, बी वाला बी, ठीक है। ये इसको 4 वर्ग के रक्त है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आती है वो है रक्तदान प्रक्रिया। अब देखो आज समय में आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उसको रक्त दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ा जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ठीक है, और ये प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, देखो रक्तदान किसे बोलते हैं, रक्तदान, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेट, ठीक है। देखो ब्लड डोनेट आज वर्तमान समय कई ऐसे कैंप लगते हैं ब्लड डोनेट के, तो ये कैसे शुरू हुआ, ठीक है। देखो बात सन कब की है, 1667 ईस्वी के आसपास की है, ठीक है, ठीक है। एक व्यक्ति था, देखो 1667 ईस्वी में एक व्यक्ति था, इसका नाम था जॉन बैप्टिस्ट, जॉन बैप्टिस्ट, इसका नाम था जॉन, ठीक है, जॉन बैप्टिस्ट ऐसा नाम का एक व्यक्ति था। उसने क्या किया, 1667 ईस्वी के आसपास एक बच्चे के अंदर उसने क्या किया, भेड़ का रक्त, किसका रक्त, बालक के अंदर किसका रक्त का डाल दिया, बालक के अंदर किसका रक्त डाल दिया, भेड़ का रक्त ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। तो इसी प्रक्रिया के तहत, इसी को देखते हुए ये रक्तदान ब्लड डोनेट की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई, ठीक है। और वर्तमान समय में क्या होता है कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो ब्लड डोनेट किया जाता है यह पशुओं का जो रक्त था उसको मानव में डालने का, मानव में इसको प्रदान करने का काम बंद कर दिया। अब सिर्फ मनुष्य का एक जो मानव का रक्त है ये मानव में डाला जाता है, ठीक है, पशुओं का रक्त नहीं लिया जाता है। पहले शुरुआत में रक्तदान जो होता था तो पशुओं का रक्त लिया जाता है, जैसे मैंने ये बताया जॉन बैप्टिस्ट ने किया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, रक्तदान क्या होता है, ठीक है। देखो जब कोई हमें शरीर के अंदर चोट लगे, रक्त की कमी होती है तो किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त लेते हैं, ठीक है, तो यही क्या है, रक्तदान है, ठीक है, रक्तदान है। अब रक्तदान कौन कर सकता है, जिसका ग्रुप मैच करता है, जैसे मैंने पहले बताया ए बी ग्रुप होता है, उसका जो ग्रुप है वो मैच करते उसी आधार पर रक्तदान किया जाता है, ठीक है। और आज के समय में रक्तदान कई कैंप भी लगते हैं, और रक्त जो होता है उसको थैली को स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रोक करके रखा जाता है, जो ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, उसकी भी। और भारत में सबसे पहले ब्लड बैंक कहाँ हुई थी, ये इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी, ठीक है। वहां से शुरू हुआ और आज देश में ब्लड जो ब्लड बैंक बने हुए और वहां पे रक्त का स्टोर किया जाता है। कभी किसी व्यक्ति को अर्जेंट रक्त की जरूरत पड़े, कमी हो, तो उस व्यक्ति को रक्त देके जान बचा सकती है, ठीक है। तो यह रक्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। और यदि आपको इस टॉपिक से विरुद्ध या टॉपिक से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं।